श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि सभी जानते हैं, आज से भगवान विष्णु के प्रिय महीने कार्तिक की शुरुआत हुई है। इस माह में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इंसान पर बरसती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में जप, तप, दान का भी काफी महत्व है। कहते हैं कार्तिक माह में स्नान के भी नियम हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। सतयुग के बाद अगर कोई माह का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास। माना जाता है कि इस माह की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, इसलिए इस दौरान काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जमकर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर नहा सकते हैं। घर में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे और आप अपने घर के मंदिर में घी तेल का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं और कार्तिक मास की कथा सुन सकते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और कहते हैं सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा इंसान के ऊपर बरसती है और उसके घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व है। यह महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान को हर तरह का सुख और शांति मिलती है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार श्री हरि से होता है, इसलिए लोग इस माह का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। स्नान के बारे में महर्षि कहते हैं कि अगर आप स्नान करने गए हैं तो हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, जिससे आपको कर्म फल की प्राप्ति हो। इसी प्रकार अगर आप दान कर रहे हो तो आप अपने हाथ से पहले जल दान करें और फिर किसी और चीज का दान करें। इससे आपके सारे पापों का अंत तो होगा ही, आपकी हर इच्छा भी पूरी होगी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।